दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत इस वीडियो में हम चालू करेंगे समाजशास्त्र के विविध प्रश्नों का भाग 5, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे पीजीटी परीक्षा, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं समाजशास्त्र के विविध प्रश्नों का भाग 5। पहला प्रश्न दोस्तों सुमेलन से संबंधित है और इसमें आपको सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है और कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कर्ता। तो दोस्तों कर्ता का संबंध परिवार के मुखिया से है। इसके अलावा पितृसत्तात्मक परिवार में परिवार का जो वरिष्ठ पुरुष होता है वो मुखिया होता है। अंतः विवाह में समूह के अंदर विवाह की मान्यता है। अंतः विवाह में समूह के अंदर विवाह को मान्यता दी जाती है। और अनुलोम जो है ये उच्च जाति के पुरुष का निम्न जाति की स्त्री से विवाह, ये अनुलोम विवाह कहलाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2, 4, 3 और 5। यहाँ पर देखिए 2, 4, 3 और 5 सही सुमेलन हो जाएगा। तो आप देखिए ऑप्शन बी 2, 4, 3 और 5। अगला प्रश्न है दोस्तों सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए। इसमें अवधारणाओं का उनके विचारकों से मिलान करना है। देखिए सामाजिक तथ्य, तो सामाजिक तथ्य का संबंध दुर्खीम से है। सामाजिक उद्विकास का संबंध स्पेंसर से है। सांस्कृतिक पिछड़ापन की अवधारणा आगवर्ण से संबंधित है और प्रकार्य ये मर्टन से संबंधित है। तो 2, 1, 4, 3 यहाँ पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। सही उत्तर आपका हो जाएगा 2, 1, 4, 3। ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराइए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पर शोधकर्ता और उनके अध्ययन के क्षेत्र का मिलान करना है। एम.एन. श्रीनिवास ने रामपुरा का अध्ययन किया है। योगेंद्र सिंह ने चाणूखेड़ा का। एस.सी. दुबे ने दोस्तों शमीरपेट का अध्ययन किया है और मैकी मैरियट ने किशनगढ़ी का। तो सही उत्तर 2, 4, 1, 3। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए 2, 4, 1, 3 आपका सही सुमेलित हो जाएगा। अगला प्रश्न भी सुमेलन से संबंधित है। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। दोस्तों द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, तो देखिए डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म जो है ये मार्क्स का विचार है। आप देख सकते हैं ए का तीसरा हो जाएगा। आदर्श प्रारूप जो है मैक्स वेबर का है। इसके अलावा सामाजिक तथ्य आप जानते हैं कि ये दुर्खीम का विचार है और सामाजिक डार्विनवाद ये स्पेंसर का विचार है। तो 3, 4, 1, 2 आप देख सकते हैं 3, 4, 1, 2 आपका सही सुमेलन हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। इसमें अवधारणाएं और उनके प्रणेता का मिलान करना है। आप देखिए विलासी वर्ग की अवधारणा, आप देख सकते हैं दोस्तों कौन से प्रणेता के साथ उनका सही सुमेलन नहीं है, इसमें ये आपको प्रदर्शित करना है। विलासी वर्ग की अवधारणा दोस्तों ये बेबलेन के द्वारा दी गई है, सही है। अभिप्रत्याशित समाजीकरण मर्टन के द्वारा। पवित्र और अपवित्र, तो दोस्तों सेक्रेड एंड प्रोफोन जो है इसकी अवधारणा जो है इमाइल दुर्खीम के द्वारा दी गई है। दुर्खीम के द्वारा याद रखिएगा, न कि पार्सन्स के द्वारा। और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्स की अवधारणा है। तो इसमें पवित्र और अपवित्र केवल ऑप्शन सी आपका सही सुमेलित नहीं है, अन्य सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है दोस्तों सही मिलान को इंगित कीजिए। देखिए सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान ये दुर्खीम के द्वारा प्रस्तुत विचार है। आत्मदर्पण दर्शन का सिद्धांत क्या है? तो ये कूले द्वारा दिया गया है। सामान्यीकृत अन्य जो है ये मीड द्वारा प्रतिपादित है और ईड ईगो सुपर ईगो का कॉन्सेप्ट ये सिगमंड फ्रायड के द्वारा प्रदर्शित है। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है?
देखिए, सावयवी एकता इमाइल दुर्खिम सही सुमेलित है। प्रतिमान परिवर्त टी पार्सन्स सही सुमेलित है। आत्मदर्पण दर्शन सी एच कूले का है। व्यक्तिवादी प्रकारवाद आर के मर्टन ये आपका सही सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि व्यक्तिवादी प्रकारवाद से बी मैलिनोवस्की संबंधित है, आर के मर्टन केवल प्रकारवाद से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, आत्मदर्पण का सिद्धांत आप जानते हैं कूले के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। मैं और मुझे का सिद्धांत ये मीड के द्वारा, इद अहम और परा अहम यानी इड ईगो एंड सुपर ईगो ये सिगमंड फ्रायड के द्वारा प्रतिपादित है, और अभौतिक संस्कृति ये आगबर्न के द्वारा। तो यहाँ पर 1, 2, 4 और 5 आपका सही सुमेलन हो जाएगा। 1, 2, 4 और 5 ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न सही सुमेलन से संबंधित है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। इड ईगो सुपर ईगो दोस्तों ये किसकी अवधारणा है? आप जानते हैं सिगमंड फ्रायड की। सामूहिक चेतना इमाइल दुर्खिम की। आत्मदर्पण का सिद्धांत चार्ल्स कूले का। और मैं, मुझे और महत्वपूर्ण तथ्य G.H. मीड द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो 2, 3, 1, 4 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। इसमें संकल्पना और उनके संबंधित समाजशास्त्री का आपको सुमेलन करना है। आप जानिए, क्लास कॉन्फ्लिक्ट यानी वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया। त्रिस्तरीय सिद्धांत आगस्ट काम्ट के द्वारा। आत्मदर्पण का सिद्धांत कूले के द्वारा। और संभ्रांत वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत ये पैरेटो द्वारा दिया गया है। तो आप देखिए 2, 3, 1 और 4 आपका सही सुमेलन हो जाएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। प्राथमिक समूह की अवधारणा C.H. कूले के द्वारा दी गई है। सांख्यिकी समूह बी अरिस्टीड के द्वारा। संदर्भ समूह आप जानते हैं आर के मर्टन के द्वारा। और अंतः बहिर समूह ये W.G. समनर के द्वारा ये प्रतिपादित है। तो आप जान लीजिए कि 2, 4, 1 और 3, 2, 4, 1 और 3 कौन सा विकल्प सही होगा? ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए यहाँ पर जैमिन शाफ्ट और जैसिल शाफ्ट या गैमिन शाफ्ट और गैसिल शाफ्ट ये विचारधारा या ये एफ टॉनिज के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। सांस्कृतिक विलंबना जो है ये आगबर्न के द्वारा। आत्महत्या ये दुर्खिम के द्वारा आप जान लीजिए आत्महत्या का सिद्धांत। और अभिजात्य वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत विल्फ्रेडो परेटो के द्वारा। तो सही उत्तर हो जाएगा 1, 4, 2, 3। देखते हैं ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। स्थानीकरण की अवधारणा जो है लघु परंपरा की अवधारणा है। दोस्तों सार्वभौमिकरण जो है ये बृहद परंपरा के अंतर्गत आता है। संस्कृतिकरण ये उच्च जात की संस्कृति का अस्वीकरण है और अभिस्वीकरण है। और आधुनिकीकरण ये आधुनिक युग से संबंधित है। तो सही उत्तर हो जाएगा 4, 3, 1, 2। आप देखिए ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का दूसरा। तो 4, 3, 1, 2 ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सती किस प्रकार की आत्महत्या का उदाहरण है? तो आप जान लीजिए सती परार्थवादी आत्महत्या का उदाहरण है। और इमाइल दुर्खिम द्वारा बताए गए आत्महत्या के 3 रूपों में से एक को परार्थवादी आत्महत्या कहा जाता है। और आत्महत्या के इस रूप में एक व्यक्ति जो अपने समूह अथवा समाज में इतना घुल मिल जाता है कि वो समूह अथवा समाज के कल्याण अथवा रक्षा के लिए अपने आप को न्यौछावर कर देता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, समाजशास्त्र में नियमहीनता की अवधारणा का निम्नलिखित विद्वानों के किस युग्म ने प्रयोग किया है? तो आप जान लीजिए दुर्खिम और मर्टन ने दोस्तों नियमहीनता की अवधारणा का प्रयोग किया है। और समाजशास्त्र में नियमहीनता दुर्खिम और मर्टन दोनों ने ही किया है। दुर्खिम के अनुसार जब अचानक परिवर्तन होता है तो समाज के नियमों की आदर्शात्मक संरचना में शिथिलता आती है। अतः व्यक्ति को ये ज्ञान नहीं होता कि क्या उचित है क्या अनुचित। उसके संवेग अधिक होते हैं जिसकी संतुष्टि के लिए वह नियम का उल्लंघन करता है।
मर्टन के अनुसार नियमहीनता को सांस्कृतिक संरचना का विघटन समझा जा सकता है, जो विशेष रूप से उस समय घटित होता है जब सांस्कृतिक नियमों और लक्ष्यों तथा समूह के सदस्यों की सामाजिक तथा संरचना के बीच वियोजन होता है, जिससे वे इनके अनुसार कार्य करने में असफल रहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, आर्थिक संकट के समय बढ़ती आत्महत्या के प्रकार को क्या कहते हैं? तो उत्तर है मानक शून्यता आत्महत्या। देखिए, वह आत्महत्या दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है जो नियमहीनता की स्थिति अथवा सामाजिक और व्यक्तिगत विघटन के कारण होता है, उसे मानक शून्यतावादी आत्महत्या कहते हैं। और नियमहीनता की दशा एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें समूह की मूल्य व्यवस्था व्यक्ति के लिए कोई अर्थ नहीं, महत्व नहीं रह जाता। वो अपने आप को अकेला, समूह से कटा हुआ, एक असमंजस और उलझन की स्थिति में पाता है। ये स्थिति व्यक्ति को आत्महत्या के लिए प्रेरित करती है और इस प्रकार की आत्महत्या आप जान सकते हैं दोस्तों कि आर्थिक संकट, राजनीतिक उथल-पुथल आदि में होती है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए लेखकों और अवधारणाओं में से गलत कथन का चयन कीजिए। तो इसमें देखिए, कार्ल मार्क्स प्रकृति और संस्कृति दो विपरीत ध्रुव हैं, ये सही नहीं है। आगस्ट कॉन्ट सामाजिक स्थायित्व और सामाजिक गतिशीलता, विल्फ्रेडो परेटो अभिजनों का चक्रीकरण, लेवी स्ट्राट संस्कृति संचार के रूप में। तो दोस्तों, कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष, इन सभी की अवधारणाएं प्रस्तुत की हैं। प्रकृति और संस्कृति दो विपरीत ध्रुव हैं, ये कार्ल मार्क्स की अवधारणा नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने भारतीय समाज के अध्ययन के लिए अंतःशास्त्रीय पद्धति को अपनाया है? तो सही उत्तर है राधा कमल मुखर्जी। दोस्तों, राधा कमल मुखर्जी ने समाजशास्त्र के पश्चिमी बौद्धिक वातावरण को भारतीय स्वभाव से जोड़कर देखा, साथ ही इसमें समन्वय स्थापित किया। उन्होंने 3 उपागमों को प्रमुखता से लिया। एक तो सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में अर्थशास्त्र को विशेषीकरण समझा, न कि एक विषय। नियोजन के लिए संस्थागत उपागम को प्रस्तुत किया, जिसे केवल अर्थशास्त्रियों का विशिष्ट विशेषाधिकार नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि सामाजिक विज्ञान के शीर्षक के अंतर्गत रखा जाना चाहिए। इसके अलावा सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा सामाजिक वास्तविकता को समझने के लिए एकात्मक विषयक या अंतर विषयक दृष्टिकोण के स्थान पर पराविषयक या पराशास्त्रीय दृष्टिकोण का विकास और सामाजिक विज्ञानों को सामान्य रूप से स्वीकार करते हुए अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र आदि विषयों को सम्मिलित माना। दोस्तों, आप जान लीजिए कि लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए इस प्रश्न में अंग्रेजी संस्करण में ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच दिया गया है, जिसका हिंदी अर्थ पराविषयक या पराशास्त्रीय दृष्टिकोण होता है, जबकि हिंदी में अंतःशास्त्रीय पद्धति दिया गया है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होता है। अनुवाद त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें आपको दिए, देखिए, प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप, ये CH कूले के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। लंब रूप और क्षैतिज समूह, ये अवधारणा आपकी H मिलर के द्वारा। अंतः समूह और बाह्य समूह आप जान लीजिए WG समनर के द्वारा। और द्विक और त्रिक समूह, ये जॉर्ज सिमेल के द्वारा प्रतिपादित है। A का तीसरा, B का पहला, C का दूसरा और D का चौथा, ऑप्शन A आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए। इसमें सूची 1 में लेखक और सूची 2 में उनसे संबंधित अवधारणाएं दी गई हैं। देखिए, मैक्स वेबर ने टेरिटोरियम समूह या क्षेत्रीय समूह की अवधारणा विकसित की है। इमाइल दुर्खिम के द्वारा मैकेनिकल और ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी यानी यांत्रिक और सावयवी एकता की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। इसके अलावा दोस्तों, इमाइल दुर्खिम के द्वारा ये मैकेनिकल और F टानीज ने जेमिन साफ्ट और गैसेल साफ्ट की अवधारणा और CH कूले ने फॉर्मल एंड इनफॉर्मल टाइप ऑफ कंट्रोल यानी औपचारिक और अनौपचारिक प्रकार के नियंत्रण की बात की है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन A हो जाएगा। देखिए, ऑप्शन A 2, 3, 1 और 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। सेक्रेड सेकुलर, E दुर्खिम, ये सही नहीं है। फिलॉसफी ऑफ मनी, J सीमेल का है। लुकिंग ग्लास सेल्फ, CH कूले का है। एक्टिव सोसाइटी, HG यानी का है।
तो इमाइल दुर्खिम ने धर्म संबंधी अपने अध्ययन में वस्तुओं को पवित्र और साधारण में बांटा है, न कि सेक्रेट सेकुलर में। और आप जान लीजिए ये दोस्तों इमाइल दुर्खिम ने जो है अपने धर्म संबंधी अध्ययन को पवित्र और साधारण में बांटा है, न कि सेक्रेड और सेकुलर में। तो इसलिए ऑप्शन ए आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? सहकष्टी यानी गर्भकाल और प्रसव के समय पति द्वारा पत्नी के सभी कष्टों का प्रदर्शन करना, सही नहीं। मातुले यानी उत्तराधिकार में पति की संपत्ति प्राप्त करना, ये आपका सही है। और माध्यमिक संबोधन, ये भी सही नहीं है। और परिवार यानी पति के बड़े भाई से दूरी रखना, तो ये सही नहीं है। दोस्तों, कुछ समाजों में विशेषकर मातृसत्तात्मक समाजों में एक व्यक्ति के अपने माँ के भाई यानी मामा के साथ विशिष्ट प्रकार के संबंध पाए जाते हैं। इन विशिष्ट संबंधों को अभिव्यक्त करने के लिए मातुल्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। मातुल्य की धारणा मातृवंशी समाजों में मामा का अपने भांजे भांजियों पर शिक्षा दीक्षा और विवाह आदि संबंधी विशेषाधिकार को प्रकट करती है। अन्य सही सुमेलित हैं। और यहाँ पर मातुले जो है ये आपका सही सुमेलित नहीं है, यानी यही केवल एक गलत है, अन्य सभी सही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सोशियोमेट्री की विधि का उपयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो उत्तर है J.L. मोरेनो। दोस्तों याद रखिएगा, समाजमिति या सोशियोमेट्री की अवधारणा जो है J.L. मोरेनो के द्वारा प्रस्तुत की गई है। अगला प्रश्न है, अविद्यालयीकरण किससे संबंधित है? इवान इलिच, पोलो फ्रेरी, अरविंद या भगवान दास? तो सही उत्तर है इवान इलिच और पोलो फ्रेरी, यानी ऑप्शन ए 1 और 2 दोनों से। देखिए यहाँ पर डी स्कूलिंग या अविद्यालयीकरण एक ऐसा वैचारिक आंदोलन है जो बालक के विकास की प्रक्रिया में आधुनिक औपचारिक शैक्षणिक व्यवस्था की भूमिका की सार्थकता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। इस बात पर बल देता है कि शिक्षा और सीखना सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों और जीवन अनुभवों में विद्यमान रहता है और इसे मात्र औपचारिक शिक्षा व्यवस्था का एकाधिकार मानना निरी भूल है। अतः बालक को स्कूल के अहाते में भेजकर उसके स्वाभाविक विकास की प्रक्रिया को अवरुद्ध करना है। इस आंदोलन के साथ इवान इलिच और पालो फ्रेरी का नाम जुड़ा हुआ है। इससे पूर्व रेने ड्यूमा ने भी विद्यार्थियों की भूमिका की आलोचना की है। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन करना है। अवधारणाएं और समाजशास्त्री, इसमें सांस्कृतिक विविधता डीपी मुखर्जी और सामाजिक न्याय की अवधारणा BR अम्बेडकर से जुड़ी हुई है। पवित्रता और प्रदूषण L ड्यूमा और स्वाधीनता आंदोलन AR देसाई। तो आप देख लीजिए कौन सा विकल्प ऑप्शन ए आपका सही सुमेलित है, 4, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से समाजशास्त्री अवधारणा, आप देखिए निम्नलिखित में से समाजशास्त्री अवधारणा का कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए काउंट वर्स्टहेन आपका सही सुमेलित नहीं है। आप देखिए ए काउंट जो है दोस्तों प्रत्यक्षवाद से संबंधित है, वर्स्टहेन मैक्स वेबर की अवधारणा है, जबकि मैक्स वेबर का आदर्श प्रारूप, H स्पेंसर का उद्विकासी सिद्धांत और दुर्खिम का सामाजिक तथ्य ये आपके सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, निम्न समाजशास्त्रियों में कौन अपने देश को सुमेलित नहीं है? देखिए आगस्ट काम्ट फ्रांस का था, इमाइल दुर्खिम इंग्लैंड नहीं बल्कि फ्रांस के थे, कार्ल मार्क्स जर्मनी और मैक्स वेबर जर्मनी। तो ऑप्शन बी जो है ये आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न समाजशास्त्रियों ने समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इनका सही कालक्रम क्या है? देखिए इसमें कार्ल मार्क्स, आगस्ट काम्ट, E.B. टॉयलर और जॉर्ज सिमल हैं। तो सबसे पहले आगस्ट काम्ट आ जाएंगे क्योंकि ये समाजशास्त्र के जनक हैं। उसके बाद कार्ल मार्क्स, फिर E.B. टॉयलर और जॉर्ज सिमल का स्थान आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा सही से सुमेलित नहीं है? आगस्ट काम्ट मांटपेलियर सही सुमेलित है, एमाइल दुर्खिम एपिनल सही है, M वेबर एरफर्ट सही है और के मार्क्स सेंट पीटर्सबर्ग ये आपका सही नहीं है। आप जान लीजिए आगस्ट काम्ट का जन्म दोस्तों फ्रांस के मांटपेलियर में, दुर्खिम का जन्म फ्रांस के एपिनल में, वेबर का जन्म जर्मनी के एरफर्ट में और के मार्क्स का जन्म जर्मनी के ट्रियर में हुआ था, सेंट पीटर्सबर्ग में नहीं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मार्क्सवादी समाजशास्त्री हैं? आपको बताना है।
कौन से मार्क्सवादी समाजशास्त्री हैं? ए आर देसाई, राधा कमल मुखर्जी, डी पी मुखर्जी या जी एस घुरिये? तो सही उत्तर है दोस्तों, आप देखिए ए आर देसाई और डी पी मुखर्जी, ये आपके मार्क्सवादी समाजशास्त्री हैं। और भारतीय समाज का अध्ययन करने के लिए कई विद्वानों ने मार्क्सवादी उपागम अपनाया है। इनमें डी पी मुखर्जी और ए आर देसाई प्रमुख हैं। मार्क्स की भांति ये विद्वान समाज के उद्विकास को या समाज के विकास को द्वंद्ववाद से जोड़ते हैं। जी एस घुरिये भारत विद्या परिप्रेक्ष्य से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय समाजशास्त्रियों में किसने भारतीय सामाजिक संरचना और इसकी प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य का चुनाव किया है? तो ए आर देसाई ने। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्रीय अध्ययन में सशक्त अभिजन यानी पावर एलीट की अवधारणा किसने दी है? तो पावर एलीट शब्दावली ये WC मिल्स यानी सी राइट मिल्स द्वारा प्रस्तुत की गई है और इसी नाम से उन्होंने 1956 में एक पुस्तक भी लिखी थी और ये पुस्तक अमेरिका के शासक अभिजनों के संदर्भ में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पावर एलीट की अवधारणा किसने दी है? तो आप जान लीजिए, सी राइट मिल्स ने शक्ति अभिजन की अवधारणा दी है। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार स्वजातिवाद संघर्ष का प्रथम मुख्य आधार है? तो आप जान लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्वजातिवाद संघर्ष का प्रमुख आधार है, ये के डेविस का मानना है। और इथनोसेंट्रिज्म दोस्तों संघर्ष का प्रथम प्रमुख आधार है। विभिन्न संस्कृति के लोग, अपने को सर्वश्रेष्ठ मानने वाले लोग, एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, ये तर्क किसने दिया कि भारतीय समाज में परिवर्तन को उसकी परंपराओं के अध्ययन द्वारा समझा जा सकता है? ए के सरन, एम एन श्रीनिवास, डी पी मुखर्जी या एस सी दुबे? तो सही उत्तर है डी पी मुखर्जी ने। दोस्तों, भारतीय समाज में परिवर्तन को उसकी परंपराओं के अध्ययन द्वारा समझा जा सकता है, ये डी पी मुखर्जी का तर्क है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय समाज खुला नहीं होते हुए भी बंद समाज भी नहीं रहा, ये कथन किसका है? तो ये डी पी मुखर्जी का कथन है कि इंडियन सोसाइटी सीज्ड टू बी क्लोज्ड विथ आउट बीइंग ओपन। अगला प्रश्न है दोस्तों, युद्ध के अस्त्र के रूप में प्रचार अणु बम से भी अधिक घातक होता है तथा यह शांति के मंत्र के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ से भी अधिक प्रभावपूर्ण होता है, ये कथन किसका है? ऑप्शन देखिए, कुप्पुस्वामी, क्रेच तथा क्रचफील्ड, किम्बाल यंग और लासवेल? तो सही उत्तर है क्रेच तथा क्रचफील्ड दोस्तों। और ये प्रचार और विचारों मंतव्यों को दूसरे तक उसी रूप में पहुंचाने का एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें दूसरों की विचार क्रियाओं को एक निश्चित दिशा में मोड़ने का प्रयत्न किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, झोपड़पट्टी की पहचान क्या है? देखिए, रहन सहन की अमानवीय स्थितियाँ, वहाँ के निवासियों का विभिन्न अपराधों में संलग्न रहना, नैतिक मूल्यों की कमी या खराब आर्थिक दशा? तो सही उत्तर है खराब आर्थिक दशा। ये झोपड़पट्टी की पहचान इसी से होती है। अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है। कथन दिया है कि विद्यालयों को छात्रों को आलोचनात्मक चिंतन के लिए समर्थ बनाना चाहिए। कारण है कि विचारों की अविवेकी स्वीकृति मानसिक दासता के समान है। तो सही उत्तर इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर है आपका कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संपत्ति चोरी है, इस तरह की तीखी आलोचना करने वाले चिंतक कौन है? तो संपत्ति चोरी है, ये जोसेफ प्रूधो का कथन है। ऑप्शन ए, पियरे जोसेफ प्रूधो फ्रांसीसी अराजकतावादी विचारक थे। राजनीतिक अर्थशास्त्र के अध्ययन में प्रूधो की अत्यधिक रुचि रही। व्हाट इज प्रॉपर्टी 1840 कृति में उसने कहा है कि संपत्ति चोरी है। अगला प्रश्न है, किसका कथन है कि मनुष्य स्वभाव से सामाजिक होता है? तो आप जानते हैं मैन इज ए सोशल एनिमल, ये अरस्तु का कथन है। अगला प्रश्न है, किसने जैविक असमानता को प्राकृतिक अथवा शारीरिक रूप में संदर्भित किया है? आपको बताना है। ऑप्शन है रूसो, प्लेटो, अरस्तु या सुकरात? तो सही उत्तर है रूसो। जैविकीय असमानता को प्राकृतिक अथवा शारीरिक रूप में संदर्भित किया है रूसो ने। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति जो पूर्णतया पथभ्रष्ट होता है वो क्या होता है? तो उत्तर है समाज में रह पाने में कठिनाई अनुभव करता है और ऐसा इसलिए है क्योंकि पथभ्रष्ट व्यक्ति अनुशासनहीन भी होगा और इसी अनुशासनहीनता के कारण वो समाज में रहने के मानदंडों को पूरा नहीं कर पाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए सूची 1 का सूची 2 से चयन कीजिए
अवधारणा और उनके कारणों का मिलान करना है। विकास विकास दोस्तों परिवर्तन प्लस आर्थिक वृद्धि दोनों को मिलाकर विकास कहते हैं। प्रगति में परिवर्तन एक निश्चित दिशा में होती है। उद्विकास में परिवर्तन के साथ दिशा भी होती है और अनुकूलन में परिवर्तन और नियत परिस्थिति होती है। तो सही सुमेलित आपका हो जाएगा, देखिए 1, 2, 3, 4 ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किसने प्रौद्योगिकी को प्रकृति तथा मनुष्य के व्यवहार करने का ढंग और उत्पादन की प्रक्रिया माना है जिससे व्यक्ति जीवित रहता है। ऑप्शन है मार्क्स, आगबर्न, डॉक्टर सरन या लेपियर ने। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा मार्क्स ने। दोस्तों मार्क्स ने प्रौद्योगिकी को प्रकृति तथा मनुष्य के व्यवहार करने के ढंग और उत्पादन की वह प्रक्रिया माना है जिससे व्यक्ति जीवित रहता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने समाजशास्त्र के विविध प्रश्नों के अंतर्गत उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। दोस्तों समाजशास्त्र की ये पूरी श्रृंखला हमने जो पीजीटी, जीआईसी, हायर एजुकेशन और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज आदि परीक्षाओं के लिए जो हमने ये सॉल्व किया है, ये अब एकदम अंतिम चरण में पहुंच गया है। इससे संबंधित या समाजशास्त्र के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित केवल एक वीडियो शेष है, उसको हम अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।